give that to you because you attract positive things. Okay, good. Yes. Anyone else would like to add something to it? Okay. Basically, Yeah. may I? Yeah, sure. Yeah, so yeah, basically, so again, in this period of, it's a very dull, fragile period. So probably my sister got into something like law of attraction last year. But then वो होता है ना कि आपके घर में कोई बता रहा है तो you don't get so much influenced by it until unless you hear it from other people who are actually suggesting the same thing. But then I was highly motivated by my sister, whatever she was doing, and I thought I'll give it a shot. I've started watching so many videos, and आप जो भी भेजते हो ना, I've started what the impact is, it's very positive. It's a feel good factor Yeah, yeah. till Thank now. you. Thank Yeah. you. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप लोग सब कुछ भी पा सकते हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का द मेन इंग्रेडिएंट इज ग्रेटिट्यूड, एंड आवर 30-day जर्नी इज गोइंग टू बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस. वी आर गोइंग टू शेयर आर एक्सपीरियंसेस एवरी डे आफ्टर कमिंग ऑन द कॉल कि पिछले दिन के असाइनमेंट का क्या एक्सपीरियंस रहा, आपके आपके डे में कैसा लगा आपको असाइनमेंट करके. उससे हम लोग आपस में इंस्पायर होंगे. सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको शेयर करें. वॉट एवर आर एक्सपीरियंसेस द नेक्स्ट डे वी हैव टू शेयर इट सो दैट एवरीबडी गेट्स इंस्पायर्ड कि हाँ, अरे इसको ऐसा हुआ तो फिर मुझे भी और अच्छे से करना चाहिए. इसने सुबह सुबह किया है ये असाइनमेंट, इसको ऐसा हुआ तो मुझे भी अब सुबह सुबह करना चाहिए. सो दैट इंस्पायर्स ईच वन ऑफ अस. सो 30-day जर्नी में whenever the chapter is small, that day I'll take a visualization session. विजुअलाइजेशन क्या होता है? दैट इज अनदर टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो आज की वर्कशॉप आपको एक ग्लिम्स दे देगी कि अपनी 30-day जर्नी क्या होगी. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली एक लॉ है विच अप्लाइज टू ईच वन ऑफ अस, गर्ल बॉय, छोटा बड़ा, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, एशिया, कहीं भी रहते हैं हम. इट अप्लाइज टू ईच वन ऑफ अस इक्वली. नाउ द द डिफरेंस बिटवीन कि किसी के लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम आता है और कितना नहीं, इट दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है. आपकी दीवानगी, हाउ focused you are in this manifestation journey, and your integrity, how much integrity you showed in doing your assignments. If that book is asking us to do something in the morning, तो वो सुबह उठ के अगर अपन ने नहीं किया तो कैसे अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि दैट असाइनमेंट विल वर्क फॉर अस. सो हु एवर वॉन्ट्स एनी, राइट नाउ इफ देर इज अ चैलेंज इन एनी एरिया, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो क्या बोलते हैं हेल्थ हो, चाहे वो मनी एरिया हो किसी की लाइफ में, करियर हो, या स्पाउस, आई एम सॉरी, किड्स का करियर हो, कोई भी एरिया हो, मटेरियल थिंग्स का हो, घर बनाना है हमें, लोन उतारना है हमें, कोई भी चैलेंजिंग एरिया हो, यू हैव टू शो दैट दीवानगी, दैट शिद्दत कि यस, मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, मुझे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक सिखाई जा रही हैं, आई हैव टू अप्लाई देम ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे, ये गारंटी है, बिकॉज ये लॉ है. इट इज एप्लीकेबल टू एवरी वन सिमिलरली, क्या बोलते हैं, इन द सेम मैनर. ऑल इट वॉन्ट्स इज योर डेडिकेशन. आप कितने दीवानगी से इसकी असाइनमेंट्स करते हैं, उस पर इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो आज मैंने एक बॉलीवुड स्टार्स का सक्सेस स्टोरीज का वीडियो भेजा था. हु ऑल हैव वॉच्ड इट? सबने देखा? Yes. Yeah. Yes. 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 Okay. हाँ So देखा. great. Thank you. So okay, mute. Yeah. So law of attraction की technique is being used since ages. Since ages. Why do you think कि only 5% कि top 5% of this population is successful? Because they got access to law of attraction techniques much faster than us. सो वो जो 5% लोग करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, वही सारी टेक्निक्स हम लोगों को ये 30 days की जर्नी में सीखने को मिलने वाली हैं. अब उसका कितना फायदा उठा सकते हैं आप, हाउ मच यूज यू कैन टेक आउट ऑफ इट, डिपेंड्स ऑन यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड आई विल शेयर माई पीपीटी.
ओके, सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके साथ में बिल्कुल उसी तरीके से इट इज़ एप्लीकेबल टू ईच वन ऑफ अस, जस्ट लाइक देर इज़ एनी अदर लॉ। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो हम सबको इक्वली अप्लाई करता है। It's not that people in Assam are not able to stand on the earth, put their footsteps on the earth, and South India is able to put their footsteps on the earth। ये सबको एप्लीकेबल है, हम सब आराम से खड़े हो पाते हैं, गिरते नहीं हैं, उड़ नहीं जाते हैं आसमान में, because gravity is law of gravity is equally applicable to all of us। and same way it is the law of attraction, it is applicable to each one of us। डजेंट मैटर कि आप पैसे वाले हैं कि नहीं हैं, ये इसकी टेक्निक्स अगर आपने यूज कर ली तो सबसे पहला डिफरेंस आएगा आपके अंदर, आपकी हेल्थ में। नाउ व्हेन आई से हेल्थ, इट डजंट मीन जस्ट द फिजिकल हेल्थ, इट ऑल्सो मीन्स मेंटल हेल्थ। सबसे पहले हमें मेंटल हेल्थ में आराम आएगा, वी विल बिकम मोर पीसफुल, वी विल बिकम मोर काम। एंड देन हमारे, क्योंकि हम यहाँ पे खुश हैं तो हमारी बॉडी में बाकी चीज़ें अपने आप सेट होने लगेंगी। वॉट एवर लिटिल बिट पेन्स, एक्स, या कोई ऑर्गन की डिसफंक्शनैलिटी से आप अभी चैलेंज महसूस कर रहे हैं, इट विल ऑल सेटल डाउन स्लोली स्टेडीली। एंड आफ्टर you are doing you get into the assignments, you speed up the law of attraction, और तेजी से आप अट्रैक्शन अपनी तरफ अपने लिए काम करना चालू कर देगा आपके लिए। एंड यू विल सी देयर इज अ कांस्टेंट शिफ्ट इन ऑल द ड्रीम्स दैट यू राइट टुमारो। कल का चैप्टर हमारा है अपने ड्रीम्स को लिखना, कैसे लिखना है वो हम कल बात करेंगे। नोटबुक नई लेके आइएगा, अगर नई नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन पेन प्लीज ब्लैक मत यूज कीजिएगा। हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एवरी कलर हैज गॉट इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। एंड हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में फ्रीक्वेंसी इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट। when our frequency is as equivalent to the frequency of this universe, then only the law of attraction works for us। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरीज इज फुल, आई मीन द यूट्यूब इज फुल ऑफ सक्सेस स्टोरीज। यू जस्ट टाइप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज and you'll see a lot of names। So I've listed a few over here in the slide। Will Smith, who is an actor, Jim Carrey, who is also an actor। जिम कैरी का मैंने देखा है वीडियो, उन्होंने $10 बिलियन का एक चेक बना के he used to carry it in his wallet everywhere before becoming an actor। and his first movie signing amount was $10 million only। So that is how he has made use of law of attraction technique। Lady Gaga, Deepika Padukone, अनुष्का शर्मा का तो आज आपने भी सुना होगा उस वीडियो में, how her mother has written something and put it in that tortoise or something, turtle she was saying। And you also saw how Ranveer Singh made use of it by morphing his face on Shah Rukh Khan's face on the poster of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge। उस मूवी को जिसने बनाया उसी प्रोडक्शन हाउस ने रणवीर सिंह को लॉन्च किया। सो दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक विच इज कॉल्ड विजन बोर्ड। उसके बारे में हम कोर्स में बात करेंगे। एंड सक्सेस स्टोरी के मामले में आपके सामने बैठी है आपकी मेंटर। हेल्थ में ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिले हैं मेरे को। पीपल who, I mean, in our gratitude group there are so many people who know me personally। इमेंस चैलेंज था मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम में, टाइम एंड अगेन आई वॉज बीन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर दैट, नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो अब्रॉड। आई हैव हैड सीवियर चैलेंजेस इन माई डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत 99.9% मुझे आराम है। आई डोंट टेक एनी एंटी एसिड्स, आई डोंट टेक एनी वॉट एवर दिस पेंट डी और डाइजिन, जो लेने से मेरे दिन की शुरुआत हुआ करती थी वो सब चेंज हो गया है। ओनली अ वार्म वाटर ग्लास मुझे आराम आ जाता है। सो हेल्थ ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। अनदर फाइनेंस के मामले में मुझे देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड मैजिक चेक इन दिस बुक ऑन day 17। सो ऑन दैट डे द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग मैजिक बुक, तब मैंने वो असाइनमेंट किया एंड आई मेड अ चेक ऑफ 50,000 rupees। सेम डे आई गॉट 48,000 rupees।
So that is the kind of magic that happens when you actually believe in the magics. So सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिलीफ कि यस ये काम करेगा आपके लिए, जैसे दूसरों के लिए करता है वैसे आपके लिए भी करेगा. सो वो बिलीफ बनाए रखिएगा, डोंट लेट इट शेक. अगर किसी हो सकता है किसी का जल्दी हमारी क्लास में किसी के जल्दी मैजिक्स होने लगे, किसी के देर से हुए, इट्स ओके, इट्स ओके. Everyone's power to focus on the dream is different. Although you guys might be doing the assignments with the same integrity, but your focus might differ, and that will actually also one of the factor कि आपके dreams कितनी जल्दी पूरे होते हैं. So you keep walking on this journey with full belief. पूरा belief रखिएगा, आपके dreams जरूर पूरे होंगे. ये अपनी लाइफ की रोड है, और हमें सपोज अगर मैं इस बस में बैठी हूँ, मेरा ड्रीम है उस पर्टिकुलर यहाँ पहुँचने का, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रुकावटें, बाधाएं, बिकॉज इफ आई एम नॉट यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स. बट इफ आई एम यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स, देन इट विल जस्ट बिकम लाइक अ हाईवे रोड. नो बाधाएं, छोटी मोटी चीजें, अड़चने तो हमारे सामने ही नहीं आएंगी. कभी कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, आई एम श्योर, कि द क्लाइंट इज अबाउट टू से यस बट नो हो जाता है. अगर किसी के लिए, बच्चों के लिए रिश्ता देखने जाते हैं हम लोग, तो हाँ होने वाली होती है, ना हो जाती है. काम बनते बनते रह जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना हमारे में. सो काम बनते बनते जो रह जाते हैं, इट इज ऑल बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स along the side of the along with I mean in the due time of being in this journey, manifestation journey. You guys will realize कि आज तक अगर आपको कोई काम नहीं, आपका कोई काम नहीं बना, तो वो क्यों नहीं बना, आपने क्या गलती की होगी. You guys will yourself recognize कि क्यों आपका कोई काम बनते बनते रह गया, क्यों कोई ऑर्डर आते आते रह गया, क्यों कोई क्लाइंट हाँ बोलते बोलते रह गया, क्यों एक रिश्ता फाइनल होने वाला था वो होते होते रह गया. सो ये सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस जर्नी में मिल जाएगा. ड्रीम्स क्या होते हैं? या तो हमें कुछ चीज चाहिए होती है, या फिर वी डोंट वांट. सो फॉर एग्जांपल, समवन वांट्स टू गेट स्लिम, और शी डजंट वांट टू गेट फैट. So now it depends on us how we talk about our dreams. If I keep talking, I don't want to get fat, I don't want to get fat, I don't want to get fat, subconscious mind को not समझ नहीं आता है. It will attract that fat towards that person. If you have to really get slim, then talk about being slim. I want, please go on mute. Yeah. So when we talk about what we want, then only our subconscious mind will attract that particular thing to us. Law of attraction की दुनिया में आपका subconscious mind सबसे important tool है. Subconscious mind ही subconscious mind is that organ which attracts things towards you. आप जो सोचते हैं, कहते हैं ना, सबकॉन्शियसली वी थिंक अबाउट समथिंग. 60,000 थॉट्स इन अ डे. अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 60,000 थॉट्स इन अ डे सोचता है. हम बोलते कुछ रहते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चलता रहता है. सो सबकॉन्शियसली इट इज ऑलवेज वर्किंग, इट इज ऑलवेज वर्किंग. So in these 30 days, we are going to train our subconscious mind to always think positive, to always attract positive. So the statement, I do not want to get fat, is a negative statement because उसमें not आ गया है. I want to get slim is a positive statement, उसमें कोई not नहीं है. Now क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है कि हम लोग पॉजिटिव बोलें? क्योंकि अपवर्ड स्पाइरल डाउनवर्ड स्पाइरल थियोरी ये कहती है, इट वॉज अ बुक रिटन बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट, एंड इसमें अ ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी किया गया था, एंड इट वॉज फाउंड दैट पीपल हु एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस, वरी, और
whatever these negative emotions, they go towards depression, they go downwards. And people who experience positivity, belief, optimism, happiness, and all these positive emotions, they go upwards towards enlightenment. So this dotted line, or if we may say, if I may say this, in this, the boredom, ये boredom से नीचे की whatever feelings are there, we don't have to be in those feelings in the next 30 days. Every day we have to be positive, full of belief, optimism, happiness, eagerness. I will plan all the visualizations and all my extra activities along with the book reading in such a way that it will help us to be in the positive feeling zone. Positive feeling zone में रहना क्यों जरूरी है? We will see. Before that, Pompey has raised her hand. Yes, Pompey ma'am. You have a question, Pompey ma'am? Pompey ma'am, do you have a question? Are you able to unmute? I think the screen got frozen. Okay, so let's continue. क्यों पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना जरूरी है? बिकॉज अनदर थियरी दैट इज ऑल्सो दैट इज नोन एज ओमेगा अल्फा थियरी, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में गूगल पे। ओमेगा अल्फा थियरी में हमारी फीलिंग्स को मेजर किया गया था, फ्रीक्वेंसी को मेजर किया गया था, एंड इट वॉज फाउंड दैट व्हेन वी आर इन द पॉजिटिव फीलिंग्स आवर फ्रीक्वेंसी इज हायर. Our frequency is higher means it is going to reach, it is going to match the frequency of the universe, because universe is at a very high frequency. So when we are in negative emotions, like anger, fear, grief, apathy, guilt, shame, we are we are in low frequency zone. So in इस zone में हमें नहीं रहना है इस 30 days की journey में. We have to vibrate higher, we have to vibrate higher. We have a vibration, we every individual has got their own vibration. किसी sometimes we see a person and we say, oh what a positive person यार, बहुत अच्छा लगता है किसी से मिलके, हमें ना उससे खुशी होती है उससे मिलके. सो हर इंसान का एक ऑरा होता है, हर इंसान की एक वाइब्रेशन होती है. Just by seeing and spending some time with that person, we get to know what kind of person that person is. So similar, so that is why in these 30 days हमें हमारा aura clean करना है by doing all these 30-day gratitude practices stated in the book. बुक का नाम है द मैजिक, रिटन बाय रॉन्डा बर्न. वो पढ़ने वाले हैं हम लोग कल से. So I'll make sure that in these 30 days we do not go in the low frequency zone. Your words affect your thoughts. आपके शब्द आपके विचार बनते हैं. Your thoughts affect your feelings. आपके विचार आपकी फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं. आपका आपके मन में अगर कुछ चल रहा है, कुछ सैड, तो फिर आप सैड हो जाओगे, फीलिंग्स आपकी सैड हो जाएंगी. योर फीलिंग्स अफेक्ट योर वाइब्रेशन. इफ यू आर सैड, आपका ऑटोमेटिकली आपका ऑरा सैड हो जाएगा. आपके पास कोई आएगा तो आप उसको समझ में आ जाएगा, ओ दैट पर्सन इज नॉट वेल, आई गेस दैट पर्सन इज नॉट इन गुड मूड, आई गेस. पता चल जाता है ना हम सबको. पेरेंट्स जब अच्छे मूड में नहीं होते हैं, या हमारे घर में जिनके साथ भी हम रहते हैं वो अच्छे मूड में नहीं होते, तो हमें पता चल जाता है दैट पर्सन मूड इज नॉट राइट, बिकॉज उनकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाती है. And this vibration of individuals, your vibration, is what attract things to you. If you are in positive vibrations, you will attract positive things. If you are in negative vibrations, you will attract negative things. Excuse me. Yes. Now we will talk about a very, I like this experiment a lot, and I request each one of you to conduct it in your home. कुछ नहीं करना है अपने को. You have to take 2 small jars, glass or plastic, doesn't matter.
what matters is ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. यू शुड बी एबल टू सी थ्रू द जार्स. कैप वाले होने चाहिए, एयर टाइट होने चाहिए. You have to put boiled rice in both the jars, equal amount of boiled rice, equal amount, and 2-3 teaspoon of water, 2-3 teaspoon of water into those jars, both the jars. दोनों में equal amount of पानी, equal amount of boiled rice लेना है. कैप लगानी है, एयर टाइट जार बनाना है उसको. And on one of the jars you have to write I love you, on another you have to write I hate you. You have to keep both the jars separately, I mean separate. Suppose one, if you are putting in keeping in your bedroom, the other one you have to keep it in your living room, so that whatever you are talking to the jar, the vibration doesn't get mixed. So the jar on which you have written I love you, you have to go every day and talk to that jar in with positive feelings, with positive words. For example, I love you, you're very beautiful, thank you for being in my life. How we talk in love, you have to talk to that jar. And the opposite to I hate you jar, just make sure that you do not keep your I hate you jars near the plants, because plants will catch the vibration of your words and they will die. So keep the jars, I hate you jar, away from the plants. Okay? And go and talk to that I hate you jar. Something in anger, something in grief, sad, रोज जाके उससे कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जोन में बात करो. तुम कितने गंदे हो, तुम कितने बदसूरत हो, आई डोंट लाइक यू, यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, समथिंग लाइक दैट. गो एंड टॉक टू दैट jar. Within 10 days you will start noticing difference, and after 21 days so damn sure you will see difference in both the jars. The jar to which you were talking negative, उसमें फंगस लग जाएगी. ऐसे ऐसे this picture is of I hate you jar, and ऐसे फंगस लग जाएगी I hate you jar में. और and see I love you jar में no fungus, there is no impact in the I love you jar. After 21 days you cannot even smell the I hate you jar. I mean इतनी गंदी बदबू आएगी I hate you jar में से that you would just want to throw it away. Can you see what we are doing with our body by being in negative feeling zone? Stress में रह के, worry में रह के, what we are doing with our body? Our body composition is also 70 to 80% of water. When boiled rice that had water, then you put 2-3 tablespoon of water in both the jars. So water absorbs energy. Your words have energy. वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी. आपने जिस एनर्जी को ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर हुई, इट वॉज कॉट बाय द जार एंड इट वॉज एब्जॉर्ब बाय द जार. उसको याद रहा, पानी की याददाश्त होती है. There is an microscopic level of composition shown in a Sadhguru's video. I'll be forwarding you guys that after this workshop. See for yourself how the composition of the water itself changes because of its surrounding. If it is in a positive surrounding, its composition is like normal composition, but if it is in a negative surrounding, uska composition change ho jata hai. I'm not talking about the chemical composition over here, it will remain H2O, but the molecular structure changes. अलग अलग गंदे गंदे शेप्स निकल के आते हैं व्हेन यू टॉक नेगेटिव टू द वाटर. एंड वाटर इज एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. हर किसी चीज में पानी का इस्तेमाल हुआ है, वेदर इन द प्रोडक्शन और इन मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग, वॉट एवर, इन वन प्रोसेस और द अदर ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम, water is being used. So when we are talking negative, everything is absorbing negativity. So please never be in negative emotions. You are causing harm to yourself, your body. स्ट्रेस में रहते हैं, वरी में रहते हैं, सबसे पहले क्या असर आता है? डार्क सर्कल्स, हेयर फॉल, डाइजेस्टिव सिस्टम इश्यूज. क्यों आता है? वी गॉट द लॉजिक नाउ.
because negative emotions causes fungus inside our body, just like this. So always be in positive emotions. Please conduct this experiment and see for yourself how your words, your positive words, did not cause fungus and how your negative words caused fungus in the same rice. आप ही के घर के चावल, आप ही के घर का पानी, आप ही जाके बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं रोज, and see the difference in two jars, two different totally scenarios. So do it and see it for yourself. This experiment was first done by Dr. Masuru Imoto. It is there on Google as well. But if you want any help in conducting the experiment, please let me know. I'll guide you. Yes. Now, ways to manifest. Set goals. Be clear. Whatever you will write. कल हम अपने सब ड्रीम्स लिखने वाले हैं. So whatever you guys will write, you will get it. So you have to write it with full क्या बोलते consciousness, while asking, पूरा हमको अपना ध्यान लगाना है कि we do not leave a loophole. So for example, if I am manifesting higher sales, I should also be manifesting higher profits. हायर सेल्स हो गए, मुझे मिल गई हायर सेल्स, बट व्हाट इफ एक्सपेंसेस आल्सो गो हाई एंड माय प्रॉफिट मार्जिन रिमेन्स द सेम. So that is why you have to manifest not only higher sale but also higher profit. You have to cover that loophole. Also, you have to cover another loophole, your work life balance. If sales is increasing, profit is increasing, very good, but what if stress increases? What if your time towards your business increases? What if you don't get time for your family? No, we don't want that. So while writing one dream, you have to cover all the loopholes. So for example of this business sales, I'll say you have to write in present tense as if that thing has already happened. Now uska logic मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में. I have dash 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 crores. I make dash 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 crores of sales with a profit margin of dash dash percentage while maintaining my work life balance. And I am really happy. When we add a feeling that you are happy, that means you are not in stress. That means you are able to give time, you are able to do the things that you want to do. Right? So present tense में क्यों लिखना है? Every word has got a frequency. Or every word has got a frequency. So when we talk in future tense, our frequency does not match with the frequency of universe. To match the frequency of universe, you have to talk in present tense. तभी वो चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी. You want an improved health, but never say I want an improved health. I want to become this. I want to do this. No, I am doing this. I have this already. You have to always talk in present tense. I am fit and healthy. My knee, for people who are, for example, a person who is having a knee pain and is about to manifest perfect functioning of the knee, then they have to talk like this. They have to write their dream like this. Sorry, I yeah, I have perfect functioning knee. I'm able to climb stairs. I'm able to cycle these many hours. I'm able to stand these many hours. And I'm full of energy and happiness. So, whenever we add a feeling, we close most of the loopholes. ड्रीम पूरा हो गया तो आप कैसा महसूस करोगे अगर आपने वो जोड़ दिया, तो फिर आपके मोस्ट ऑफ द लूप होल्स अपने आप ही कवर हो जाते हैं कि हाँ ये ड्रीम पाया मैंने, सेल्स हाई की मैंने, मुझे 6 सीटर डाइनिंग टेबल चाहिए थी, आई एम हैप्पी बिकॉज माई फैमिली इज एबल टू माई एंटायर फैमिली इज ईटिंग मील्स टुगेदर ऑन दैट. We'll talk more on it tomorrow when we are reading how to write our dreams. एक एक पैराग्राफ दिया है बुक में हाउ टू राइट योर ड्रीम्स के ऊपर. वी विल टॉक मोर ऑन दैट.
लव योरसेल्फ. एक माँ के दो बच्चे हैं, and one person is, I mean, he doesn't like each and everything. He has got his own standards ki no, I don't want this sabzi, I don't want that kind of chapati, I don't want boiled rice, I don't want white rice, I want brown rice. So what will mother do? What will mother do? Anyone wants to tell me? If a child is not eating white rice but wants brown rice, what will a mother do? She will prepare brown rice. Prepare. Yeah. Yeah, Yeah. that's what we do. That's what mothers do. Universe is also our mother. When we have that kind of self love for ourselves, that we do not get settled by कुछ भी नहीं चलता है हम लोगों को ना, कुछ परफेक्ट चीज चाहिए. वी वांट सर्टेन परफेक्ट थिंग्स perfectly designed for us. That's when universe will also prepare that thing for us. So in this 30-day journey, it is really of immense importance that you start loving yourself if you are not already doing so. Be your favorite. Talk to yourself every day in mirror. I love myself. मैं मेरी फेवरेट हूं या मैं मेरा फेवरेट हूं. Love yourself. Have some have some standards that universe will come down and meet it. So when you love yourself, universe will also love you and give you what you want in the exact manner that you wrote. Okay, second point, I missed this positivity thing. So another thing that is very important in our journey is being in positive feelings. We have seen in the feelings chart that positive feelings ki frequency is higher. So that is why this 30-day journey gives us assignments based on gratitude. Gratitude comes topmost is love. Second is gratitude. The feeling chart may second is gratitude, which enhances your positivity, which is the most positive feeling. Either you be in love with yourself or you be in gratitude for the things about yourself and also about the things that you have. That will maintain a positivity level. So कैसे करना है वो असाइनमेंट्स हमसे करवाएगी. यू वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि हाउ टू बी हाउ टू लव आवर सेल्फ, हाउ टू पे ग्रैटिट्यूड. This all assignments will take care of us for us. Third point I will cover later. Fourth is vision board. Like how Ranveer Singh morphed his face on Shah Rukh Khan's face and grabbed the opportunity from the same production house. Similarly, we have to morph our faces. For example, my dream is going to Paris. I will morph my face on a poster which is near, which is in which Eiffel Tower is visible. So Eiffel Tower ke samne, if a couple is standing, I want to go with my husband. So I will morph mine and my husband's face and put it on my wall. That will become a vision board. We can talk on this as and when our journey proceeds. हर एक के ड्रीम का अलग विजन बोर्ड होगा. आपका क्या ड्रीम है, बेस्ड ऑन दैट योर विजन बोर्ड विल बी डिफरेंट. So we will cover this topic in our journey, but just as a technique, I'm telling you guys that yes, vision board is a very important technique because visuals form हो जाते हैं. It is very near your eye, ear, your organs are very near. Sense organs are very near to your subconscious mind. They form a very strong neuro pathway in your subconscious mind. And subconscious mind में एक बार जो बात बैठ गई, हाथी वाली स्टोरी सुनी सब लोगों ने. I sent a Hathiwala story in both the groups. People who joined late maybe wouldn't have seen that. Yes. Yeah. So हमारा belief बन जाता है. जो भी हम देखते हैं, whatever we see, that becomes our belief. And belief से हम attract कर लेते हैं फिर चीज़ें. So in case हमारा कोई negative belief है तो उसको हमें छोड़ना है. And जो भी beliefs बनाने हैं आज की डेट से, वो सारे positive beliefs बनाने हैं. So a neuro pathway gets formed with the help of visuals on the vision board. That is why vision board is a very, very important technique in the manifestation journey. Next is visualization. To keep thinking that you are already standing in front of the Eiffel Tower. That is called visualization.
जो whatever your dream is that has come true, you are already living your dream, that is called visualization. जब आंख बंद करूं, I can see myself, me and my husband standing in front of the Eiffel Tower of Paris. Yes, that is called visualization. That is another strong technique because it is forming visuals. We never forget visuals. We might forget, अगर हमने कुछ बात की हो तो हम भूल जाते हैं, कुछ पढ़ा हो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई मूवी देखी है तो हम नहीं भूलते, कुछ गाना सुना है तो हम नहीं भूलते. सो देखने की टेक्निक्स हैं विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन. सुनने की टेक्निक है अफर्मेशन. वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. वर्बल, दीवानगी की हद तक बातें करिए उस ड्रीम के बारे में. यू नो, कीप रिसर्चिंग अबाउट योर ड्रीम. Makes Do some action for your dream. If your dream is to be slim, जिम की मेंबरशिप लो, एक्सरसाइज करो. The exercise results will be very very good when you use law of attraction techniques compared to the people who do not use law of attraction techniques. So similarly, another example, if you want to improve your sales, improve your productivity in office, ऑलरेडी लाइक वट एवर यू नीड टू डू, उस काम को करो. बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क एंड देन सी द रिजल्ट्स. यू विल गेट अप्रिशिएटेड. शायद इतने सालों में कभी अप्रिशिएशन नहीं मिला होगा, लेकिन अब क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये ड्रीम लिख दिए दैट यू नो आई एम हाईली प्रोडक्टिव एंड हाईली रेस्पेक्टेड इन माई ऑफिस, फिर देखिए how you are respected, how you are appreciated in your office by your same colleagues with whom you have been working with so many years. Time and size doesn't matter in the universe. Time will depend, how long you will take to manifest your dream will depend on your divangi, how much focus you are able to give, how much honesty say you are doing your assignments. So time doesn't matter to the universe. If you are so divana towards your dream, if you are so honest, so rampant, your dream might come true in these 30 days itself. Size of your dream doesn't matter. If your dream is of 1 crore, 10 crore, 1000 crore, doesn't matter. Universe ke liye it is just like a small dot. We all are just like small dots. So whatever you want to ask, but you should be able to believe first. आपको वो बिलीफ होना चाहिए दैट यस आई एम वर्थ 10,000 crores, मुझे देगी यूनिवर्स. वो बिलीफ होना जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं अफर्मेशंस. अफर्मेशंस के सबकॉन्शियस माइंड क्या है? पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक रिटन बाय जोसेफ मर्फी. सबकॉन्शियस माइंड गेट्स डेवलप्ड बिफोर आवर कॉन्शियस माइंड. पहले बनता है वो. कॉन्शियस माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनिंग, वाई, बिकॉज, इन सब का आंसर ना हमारा कॉन्शियस माइंड देता है. सब कॉन्शियस माइंड को रीजनिंग समझ नहीं आती है. इट डजंट अंडरस्टैंड द रीजन. इफ यू वांट समथिंग इट विल गिव यू. Conscious mind will ask why, how, and all that. But in this journey, we do not have to how. How you will get what good health, how you will get good relationships, how you will get good wealth. Universe को नहीं पूछना है हमको. We don't have to get into the house. Just allow. Do not how, just allow. Yeah, so subconscious mind gets developed before our conscious mind. It is the subconscious mind which knows everything about your body. It knows how your body got formed. It knows आपकी कौन सी नस कहाँ से कनेक्ट हुई है, और कहीं किसी पर्टिकुलर छोटी सी फिंगर में भी इफ यू गेट अ कट, it knows. It is responsible for your healing. It will send out a signal to the cells कि okay, इसको यहाँ कट लगा है, जुड़ जाओ. The skin should get attached again. When we get a fracture, doctor just puts a plaster. It is, the plaster is being put for the bone to get joined in a particular angle, right angle rather. So सही एंगल में वो बोन जुड़े, इसके लिए वो प्लास्टर बांधते हैं हमारे को.
लेकिन हीलिंग कौन करता है? हाउ डज द हीलिंग हैपन? बोन कैसे जुड़ती है वापस? सबकॉन्शियस माइंड से। इसको पता चल जाता है दैट ओके दिस बोन इज ब्रोकन, इट नीड्स टू सेंड मोर प्रोटीन्स, मोर कैल्शियम, मोर जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होता है अपनी बॉडी के अंदर, सो वॉट एवर दैट इज, वो वहाँ पे भेजता है, सिग्नल देता है वहाँ की सेल्स को कि ओके देर इज सम प्रॉब्लम, सो यू डॉक्टर सेल्स गो एंड हील इट। सो डॉक्टर का जो प्लास्टर है उससे हीलिंग नहीं होती है, आपका ही सबकॉन्शियस माइंड हील कर रहा है उसको। This is called pranic healing, the field of pranic healing, the self healing. 99% of the diseases के डॉक्टर्स हमारे अंदर ही हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही हैं। All we need is to give them instructions. But because we are so much used to these medicines that we think okay ये मेडिसिन लेने से मेरे को ठीक हो जाएगा। But no, you try giving instructions to your subconscious mind that okay I'm feeling pain over here, go and correct it. How you have to give instructions we will learn in the journey, but the moment you talk to your subconscious mind responds. इसका भी एक वीडियो मैं फॉरवर्ड करूंगी आपको जिसमें दीपक चोपड़ा और ओपरा है। they just by triggering a thought over here that okay this they are holding a coin, they are holding a coin with the help of thread, ऐसे थ्रेड में लटका के रखा उन्होंने कॉइन को, एंड जस्ट बाय ट्रिगरिंग अ थॉट कि ओके नाउ इट शुड मूव टू एंड फ्रो, वो सच में टू एंड फ्रो हिलने लग जाता है। ओके नाउ इट शुड मूव लेफ्ट एंड राइट, वो सच में लेफ्ट एंड राइट हिलने लग जाता है। हाथ नहीं हिल रहा है ओपरा का उसके अंदर उस वीडियो में। You guys can do it on your own. I have done it. My participants from earlier batches have done it. And we were shocked that it is right. We put support on our elbow so that हमारा हैंड शेक ना हो। ऐसे नी के ऊपर रखा हम लोगों ने अपना एल्बो, टेबल पे रखा अपना एल्बो सो दैट इट डजंट शेक, एंड वी ये अपना ईयर प्लग होता है ना, उसको होल्ड करके देखा हम लोगों ने। सच में ईयर प्लग स्टार्टेड moving in the direction in which we were thinking. So if we were thinking it should move to and fro, it started moving to and fro. And if we were thinking it should move left, right, clockwise, anti-clockwise, I will just forward the video after this workshop. Both the videos, Rice experiment plus this Deepak Chopra's. See it, do it for yourself, and see it for yourself. सो सबकॉन्शियस माइंड को आप इंस्ट्रक्शंस देख के देखो, इट विल हील एनी डिजीज, कोई भी डिजीज हो वो ठीक कर देगा, बिकॉज 99.9% बीमारियों का डॉक्टर हमारे अंदर ही बैठा है। इट इज जस्ट द प्लेसिबो इफेक्ट दैट्स वर्किंग, यू नो, कि हाँ मैं दवाई ले रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग क्योर्ड। वो हमने इंस्ट्रक्शन इसको दिया है कि ओके मैं दवाई लूंगा तब तुम ठीक करना। अगर तुम ये इंस्ट्रक्शंस देने लगे कि नो आई एम गेटिंग क्योर्ड, you go and heal it, it will heal it. Conscious mind takes decisions, but subconscious mind affect those decisions because of your belief. So बिल्ली रास्ता काट जाती है तो काम बिगड़ जाते हैं, ये बहुत सारे जनों का बिलीफ होता है। या फॉर एग्जाम्पल माई बिलीफ इज दैट शाम को क्यूकम्बर खाने से मुझे सर्दी हो जाएगी, कॉफ हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। मैनी पीपल हैव दैट बिलीफ। What is belief? Your subconscious mind has got a thought pattern instilled in it. एक बैठ गया है हमारे दिमाग के अंदर सोच, so वो आपका belief कहलाता है। Now conscious mind is asking you to eat it, but subconscious mind is telling no 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 no, तुमको सर्दी हो जाएगी, and not listening to your subconscious mind, you go ahead and eat it. Your subconscious mind will make sure that you get cough. Subconscious mind works, I mean it doesn't understand reasoning, it doesn't understand आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके अंदर जो feed है data, it works on that data. So if you have feeded that after eating cucumber in evening times I get cough and cold, और बिल्ली रास्ता काट जाने से मैं अगर आगे जाऊंगा तो मेरे काम में विघ्न आएगी, if that is your belief, subconscious mind will attract that to you. आपका काम सच में बिगड़ जाएगा। सो आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है, सपोज हम सड़क पे जा रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट फॉर अ मीटिंग बट अ कैट क्रॉसेस द रोड एंड कॉन्शियस माइंड इज सेइंग इट्स ओके, इग्नोर इट, इट वाज जस्ट एन एनिमल, यू जस्ट क्रॉस द रोड, वी आर गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग, बट योर सबकॉन्शियस माइंड विल से शट अप,
तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा. So subconscious mind affects the decision making of conscious mind. That is why in these 30 days we will reprogram our subconscious mind so that it always attracts positive things towards us. We will change our existing beliefs, we will form new beliefs. Now how to change existing belief? अगर मेरा belief ही है कि शाम को मैं खीरा खाती हूँ तो मुझे cough and cold हो जाता है, या whenever I cross the road after cat crosses the road तो मेरा काम बिगड़ जाता है, इस belief को मैं कैसे change करूँ? With the help of affirmations. बार बार affirmation क्या है? Present excuse me, present tense में बोली हुई पॉजिटिव बात बार बार बोलते हैं, सुनते हैं affirmation, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है and becomes a new belief. So for example, अगर मुझे मेरा ये बिलीफ चेंज करना है कि आफ्टर ईटिंग क्यूकम्बर इन इवनिंग टाइम्स आई कैच कोल्ड, then affirmation for that particular belief will be I eat cucumbers in the evening times and I enjoy, or I enjoy eating cucumber in the evening times, it suits my digestive system. So ये दोनों ही पॉइंट्स इस पर्टिकुलर बिलीफ के पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं. सो आपका क्या अफर्मेशन होगा विल डिपेंड ऑन योर ड्रीम. If your dream is to raise your sales, to raise your productivity, then your affirmation is I am making sales of these crores. I am able to achieve a productivity of dash 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 percentage. I am earning dash 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 amount per month. So you have to be very specific with your affirmations and dreams. Your dreams and affirmations are almost same. आपका ड्रीम है सेल्स हाई होना, आपका अफर्मेशन भी वही होगा. दोनों प्रेजेंट टेंस में लिखनी जरूरी है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, वो फ्यूचर ही रह जाएगा. दैट फ्रीक्वेंसी विल नेवर मैच विद द frequency of universe. So to match the frequency with the universe, you always have to talk as if that thing is already happening with you. आप ऑलरेडी वो सैलरी अटेन कर रहे, सैलरी अचीव कर रहे हो, वो टारगेट हिट कर रहे हो, वो प्रोडक्टिविटी हिट कर रहे हो, वो whatever health you want, good health you want, proper functioning of a particular body organ you want, that is already happening. When you keep talking, keep listening such affirmations, आपके beliefs change हो जाएंगे. And your subconscious mind is responsible for all the things that gets attracted to you. कल जो अपन ड्रीम्स लिखने वाले हैं वो इन कैटेगरीज में लिखने वाले हैं. हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप कैन बी विथ एनीवन, स्पाउस, पेरेंट्स, इन-लॉज, किड्स, एम्प्लॉयज, एनीवन. मटीरियल थिंग्स, आपको कुछ चाहिए तो कोई असेट चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, महंगी कार चाहिए, महंगा वॉच, कुछ भी. ट्रैवल का कोई प्लान है आपका, कहीं जाना है घूमने के लिए विद फैमिली या अलोन, एडवेंचर, ट्रैकिंग, एनीथिंग. करियर आपका भी हो सकता है ड्रीम, आपके करियर के लिए भी हो सकता है, आपके बच्चों के करियर के लिए भी हो सकता है. So you have to divide your dreams under categories so that it's easy for you to focus. During our journey, we will work on your top 10 dreams because we have limited energies. So we cannot scatter our energies in n number of dreams. So top 10 dreams पे काम करेंगे हम लोग. I work on top 3. At my personal level, I'm saying book advises to work on top 10, but I personally work on top 3 because those top 3 are my really like real dreams. पैसा मिल गया, अच्छी रिलेशनशिप हो गई, अच्छी हेल्थ हो गई, तो सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा. दैट्स व्हाट इज माय बिलीफ. सो ये तीन ही मेरे ड्रीम्स टॉप हैं, हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप. सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट ड्रीम्स यू वांट टू keep at top priorities, what dreams you want to work on. Okay, whatever you want to achieve, I am asking you to talk in present tense.
So it's just like faking it. You have to fake it as if you are in good health. You have to fake it as if you are in good relationship. You have to fake it as if you are super rich. You have to fake it that that particular house or that particular watch or that particular car that you want in your dream is already yours. So fake it till you make it is the mantra of our 30 days journey. You have to really practice it to really get it. बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए. डू नॉट वरी एट ऑल. 30 डेज में डे बाय डे एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे. आज हमने सारा एक छोटा सा सिनॉप्सिस लिया है कि व्हाट ऑल वी विल कवर इन 30 डेज. कल हम सिर्फ ड्रीम्स लिखेंगे, फिर हम थोड़े दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे. 12 डेज की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद में हम एक्चुअली ड्रीम्स पे काम करना शुरू करेंगे. सो इन 12 days we will clean our aura. Whatever aura we have right now, we will keep practicing gratitude and clean our aura, clean our vibrations, so that we come in positive feeling zone. And when you are in positive feeling zone, you attract miracles. That's it from my end. Any questions? Um, Hi. So, Yes. under each categories, for suppose health, relationship, and all that dreams that you have asked us to write, do I have to write just top one goal that I'm achieving, or whatever goals that I have under each category? As of now, you list down all the dreams, like whatever under health you have, your mom's health, your like anybody's health, Okay. your kids' health. You put list down everything, okay? But we will start working only on the top 10 dreams on day 13. So Okay. on day 13, we will choose which all dreams are. By day 13, you will get to know what all to be chosen, because अपन daily बात करेंगे about dreams. So you will get an idea किस पे काम करना ज़्यादा सही है अभी जर्नी में. Which all to choose. All right. Okay. Thank you. Thank you. Any other questions? How was the workshop? अच्छा था, बहुत अच्छा था. Thank you. Super, Nice, nice. very nice. Thank you. It is And- nice. Thank you. A little eye opener to all of us. Sorry, Ria. I think it's an eye opener for all of us. 1 second, I'll have to mute everyone. Now talk, please unmute and then talk. I'm saying it is an eye opener for all of us. Thank you, thank you. Yes, so throughout the 30-day journey, like this, much of information we will get. Along with the book, I have done a lot, like 5 or 6 workshops, one on dream writing, one on vision board making. Like that, I've attended many workshops of NLP workshops. So I have combined everything, all of my knowledge, and made this course. This is my tailor-made course. Actually, this is no course in it. ऐसा कोई नाम का कोर्स है नहीं. This I only have made transform your life. So everything I've tried and put in this course. So along with the guided book reading sessions, we will also be covering all the workshops that I have attended. Yes. Thank Looking you. forward for it, Anu. Thank you, Ria. Thank you. Yes. चलिए तो अभी any more questions we have? कल बात ज़्यादा करेंगे हम लोग ड्रीम्स के ऊपर. कल का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा. 1.5 hour, 1 hour 45 minutes का हो जाएगा with introduction. So please like अपना डे उसी हिसाब से प्लान करें सब लोग. Okay. And bring a notebook and pen. Pen का color should be green, red और blue. Why? Because उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है. ग्रीन, रेड और ब्लू की फ्रीक्वेंसी, कलर की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, एंड वी नीड ओनली हाई फ्रीक्वेंसी थिंग्स इन आवर जर्नी. So we will not use black color. Okay.
यस, चलो अभी एक लाफ्टर एक्सरसाइज करके खत्म करते हैं अपनी वर्कशॉप. सो एवरीवन गो अनम्यूट प्लीज एंड वी विल लाफ टुगेदर. Laughing increases your frequency. Yes, everyone go on mute. Go on mute. Come on. Unmute yourself. Come on. Swati ji, unmute. Purab, unmute. Unmute yourself. जोर से हंसिए. Clap. Very nice. Very nice. Super. It was really nice. Thank you. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. So, thank you very much. So, PLB group, I see you guys tomorrow at 5 p.m. and batch 5 people, I see you tomorrow at 9 p.m. So, thank you very much. Thank you for joining in today. Bye-bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you for joining. Thank you, ma'am.